हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो मैट शुरू करने से पहले हम क्या कहते हैं, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे मैटर की डेफिनेशन क्या होगी कि anything which occupies space and has mass, वो आपका उसकी वो हो जाएगा मैटर। ठीक है, मैटर की डेफिनेशन क्या हो गई कि anything which occupies space and has mass, वो चीज़ मैटर होती है। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया एयर, वाटर, मिल्क, ऑयल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो आसपास की जो भी चीज़ आपके जो कि स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसका कुछ मास है, उसका कुछ वजन है, वो आपका मैटर कहलाता है। ठीक है, अब जो कंडीशन है, यानी द कंडीशन फॉर समथिंग टू बी अ मैटर, वो क्या हो जाएगा कि इट शुड ऑक्युपाई स्पेस एंड दूसरा हो जाएगा इट शुड हैव सम मास। यानी कि किसी भी चीज को अगर हमने मैटर बोलना है तो उसके लिए हमको दो चीजें चेक करने की जरूरत है। पहली कि वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो, दूसरी चीज कि उसका कुछ मास हो। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम उस चीज को बोलेंगे वो मैटर है। ठीक है, पर अब कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे लव हो गया, अफेक्शन हो गया, आपका फ्रेंडशिप हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया। अब ये सारी जो चीजें हैं, क्या ये स्पेस ऑक्युपाई करती हैं? क्या इनमें कोई मास है? नहीं है। तो इन चीजों को हम मैटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब जो मैटर है इज क्लासिफाइड इन टू वेज। मैटर को हम दो वेज में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम क्या बोलेंगे मैटर को? मैटर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैस होगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्या हो जाएगा? या तो वो एलिमेंट होगा, या वो कंपाउंड होगा, या फिर वो आपका क्या होगा? मिक्सचर। ठीक है, जो ये वाला चैप्टर है हमारा, ये मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, उसके अंदर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो हमने उसको क्लासिफाई किया उसके बारे में, इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके बारे में इस मैटर अराउंड अस प्योर, नेक्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है उसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे चलते हैं आगे। ठीक है, तो मैटर को दो चीज में क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग में।
और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर, जो कि हम अगले चैप्टर जो आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर वाला चैप्टर है उसमें हम उन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर, ठीक है, आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो आपके मैटर है, कोई भी जो मैटर है, आपका एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कुछ भी हो गया, या तो वो आपका एटम्स का बना हुआ होगा या वो मॉलिक्यूल्स का बना होगा। ठीक है, अब जो हमको नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो है एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। ठीक है, कि मैटर में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसके एविडेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह हमको पता लगता है। तो द एविडेंस फॉर द existence of particles in matter and their motion, उन पार्टिकल्स का मोशन, their motion का मतलब the movement of particles। ठीक है, comes from the experiments on diffusion, ठीक है, and Brownian motion। ठीक है, वो डिफ्यूजन से या ब्राउनियन मोशन के एक्सपेरिमेंट से हमको पता लगता है। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसमें पहला है डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। एक सॉलिड को हम लिक्विड में जब डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका एक बड़ा सिंपल सा मैं एक एक्सपेरिमेंट है, वो मैं आपको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास बीकर है। ठीक है, ये बीकर है, इसमें हमने पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी हो गया। ठीक है, ये पानी हो गया इस बीकर के अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक पोटेशियम पर मैग्नेट का हम क्यूब सा डाल देते हैं, क्रिस्टल डाल देते हैं। तो यह है पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट का हम क्रिस्टल डाल देते हैं। ठीक है, अब आप इस क्रिस्टल को कुछ देर के लिए आप छोड़ दो पानी के अंदर। ठीक है, जब थोड़ी देर के लिए क्रिस्टल को छोड़ दोगे तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, मतलब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो क्रिस्टल है वो आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और हल्का हल्का कलर जो है वो पानी में आना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, हल्का हल्का कलर पानी में आना शुरू हो जाएगा। आपने जब पोटेशियम परमैंगनेट डाला तब आपने उसको स्टर नहीं किया, आपने कुछ मिलाया नहीं, कुछ नहीं, उसको क्या कहते हैं स्पून से कोई मिक्स नहीं किया, ठीक है। आप उसको पड़ा रहने दो वैसे का वैसा, ठीक है। तो कुछ देर बाद क्या होगा, वो क्रिस्टल थोड़ा छोटा हो जाएगा और जो आपका उसका कलर है वो धीरे धीरे पानी में फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी थोड़ी देर बाद क्या कर दिखेगा हमको कि आपका पूरा जो पानी है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जो है पर्पल कलर छोड़ता है, ठीक है। पर्पल कलर स्टार्ट्स स्प्रेडिंग, ठीक है। और इसमें क्या होगा, होल वाटर इन बीकर बिकम्स पर्पल, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट है, दोबारा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी था और एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हम उसमें ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या होगा कि आपका वो जो क्रिस्टल है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और उसका जो कलर है धीरे धीरे पानी में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। उसका कलर है आपका पर्पल, ठीक है। तीसरे वाले में क्या होगा कि जो क्रिस्टल है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा और आपका जो पूरा का पूरा पानी है वो पर्पल कलर का बन जाएगा। तो व्हाट इट शोज कि जो आपके पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे वो धीरे धीरे पानी में मिक्स होते चले गए, ठीक है। तो एक उसकी डेफिनेशन जो आपकी डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की एक डेफिनेशन बन जाएगी यहां पे कि द मूवमेंट of particles among each other, ठीक है, on their own, ठीक है, so they become mixed uniformly, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन है, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन फर्दर, ठीक है। अब है आपका मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस का आपस में मिक्स होना, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम एक एक्सपेरिमेंट है, उसी से समझ लेते हैं क्या चीज़ होती है। इसमें क्या है, दो आपकी टेस्ट ट्यूब्स हैं। एक टेस्ट ट्यूब में आपका एयर है जो कि कलरलेस है, ठीक है। दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ब्रोमाइन के वेपर्स हैं, ठीक है, जिनका कलर रेड ब्राउन है, ठीक है। दोनों के बीच में एक हमने पेच सा रखा हुआ था, ठीक है, ताकि वो मिक्स ना हो, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम वो पेज को रिमूव कर देते हैं, उस पेज को हमने अगर रिमूव कर दिया,
ठीक है, तो क्या हुआ कि जो ये आपकी, इसको हम मार्क कर लेते हैं ताकि हमको पता लग जाए कि इसमें ब्रोमाइन के पेपर्स हैं। ठीक है, तो जब हमने उस पेपर को रिमूव किया तो क्या होगा कि सारा जो आपका वो है, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या कहते हैं, एक में एयर है, दूसरे में ब्रोमाइन वेपर है, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, और पूरा का पूरा जो टेस्ट ट्यूब है वो रेड ब्राउन कलर की जो गैस है उससे भर जाएगी। ठीक है, सारी जगह आपको रेड ब्राउन कलर की ही गैस दिखाई देगी। तो अब इसमें क्या है कि जो बोथ एयर एंड ब्रोमाइन वेपर एंड दे आर मेड अप ऑफ टाइनी मूविंग पार्टिकल्स। ठीक है, जो मूविंग पार्टिकल्स हैं ब्रोमाइन वेपर के, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं। आप कोई इसमें उसको हिलाते नहीं, करते नहीं, कुछ नहीं करते, वो अपने आप ही मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस का है। तो जो आपका द प्रोसेस ऑफ जो डिफ्यूजन है, ये भी डिफ्यूजन की वजह से ही है। दो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव्स us two conclusions on nature of the matter। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या है उसका कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कि पहला कंक्लूजन क्या है कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। सेकेंड क्या है, द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, जो आपके उसके पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली आपके मूव कर रहे हैं। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये तो हो गया हमारा डिफ्यूजन वाला पार्ट। ठीक है, अब एक आ जाता है आपका ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन पढ़ने से पहले हम उसकी एक डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, द जिग जैग मूवमेंट, द जिग जैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स suspended in a liquid, ठीक है, और गैस। ठीक है, वो उस चीज को हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। एक चीज क्या कहते हैं, आपने देखी होगी, कभी करा होगा कि कभी तुम क्या कहते हैं, जब कभी अंधेरे कमरे में अगर जाते हैं, जब कमरा क्या कहते हैं बिल्कुल क्लोज है, कोई उसमें आपकी सनलाइट वगैरह नहीं आ रही और एक छोटा सा होल है, उसमें से जो सनलाइट आ रही होती है, तो तुमको कभी कभार कुछ डस्ट पार्टिकल्स आपको क्या कहते हैं, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स जो हैं आपको नजर आते हैं उसके अंदर, उस जो आपकी बीम ऑफ लाइट आ रही होती है। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, कभी आपने ध्यान दिया, वो इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली आपका ब्राउनियन मोशन ही होता है। ब्राउनियन कैसे, वो डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, जो आपके एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एयर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसको वो क्या कहते हैं बार बार हिट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ तुमको अभी फिलहाल के लिए इसकी डेफिनेशन ही पढ़नी है और जो उसके कंक्लूजन्स हैं वो वही होंगे जो इसके कंक्लूजन्स हैं। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे फिलहाल के लिए चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो बहुत ही छोटे होते हैं। अब क्या इसका क्या एग्जांपल हुआ, मान लो जैसे मान लो जैसे तुमने घर पे ऑरेंज बनाया या रूअफ़ज़ा बनाया। ठीक है, अब मान लो तुमने 1 स्पून रूअफ़ज़ा का सिरप लिया है, उसमें आधा गिलास पानी डालकर आपने मिक्स किया तो आपको टेस्ट ठीक सा आता है। ठीक है, फिर उसमें आपने थोड़ा सा पानी और डाल दिया तो जितना मीठा तुमको पहले लग रहा होगा उससे कम मीठा लगता है। ठीक है, फिर तुम और पानी डाल दो और तुम्हारी मिठास कम हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा और पानी डालो और मिठास कम हो गई। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जितना तुम उसको डाइल्यूट करते चले जाओगे सिरप को, क्या होगा आपका, ठीक है, जो स्वाद है वो कम होता चला जाएगा। पर क्या कहते हैं, जो कलर है, कलर तो हर क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं मिलता रहेगा पानी का, वही रेड कलर रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पोटेशियम, जैसे जब हमने वो पहले वाला किया था जो एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स वाला पोटेशियम पर मैग्नेट का, अगर उसी को हम लेके चलें, ठीक है, कि हमने एक बीकर लिया उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो कलर होगा वो आपका डार्क पर्पल बनेगा। ठीक है, फिर उसको तुम और डाइल्यूट करो, यानी और पानी मिक्स करो उसी के अंदर, तो क्या होगा, पर्पल जो होगा थोड़ा लाइट होता चला जाएगा। उसके बाद और लाइट और लाइट और लाइट और लाइट, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा लाइट कलर होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मैटर है, यानी जो आपका वो है पोटेशियम पर मैग्नेट, वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो जब वो स्प्रेड होता है और कलर इम्पार्ट कर रहा होता है, वो डालोगे उसमें कलर इम्पार्ट करेगा ही करेगा, कलर देगा ही देगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हमको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमको सिर्फ पढ़नी है। ठीक है, और जब हमको इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स ही समझा पाएंगे। ठीक है, सेकंड जो है आपका, इसके जो नोट्स हैं आई विल सेंड इट टू यू। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर have spaces between them। ठीक है, the particles of matter have spaces between them। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है भाई। जैसे तुमने एक बीकर में पानी लिया, ठीक है, तुमने सॉल्ट ली या शुगर ली, कुछ भी ले लो। ठीक है, तुम उसको उसमें डालो, मिक्स करो, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, सारी की सारी शुगर मिक्स हो गई या सॉल्ट मिक्स हो गई, दोबारा 1 स्पून और डालो, फिर स्टर करो, मिक्स करो, आपका मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इट शोज कि जो आपका पानी है, यहाँ पे जो मैटर पानी है उसके अंदर स्पेसिस है, उसके अंदर बहुत सारे स्पेसिस हैं। ठीक है, तो आप चीनी डालो या नमक डालो, कुछ भी डाल रहे हो, तो वो जब आपका उसमें मिक्स हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उस क्या कहते हैं जो खाली स्पेसेस हैं पानी के बीच, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में जो खाली स्पेसेस हैं उनमें वो एडजस्ट हो गए। ठीक है,
अब तुम बार बार जब करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आता है वो मिक्स होना बंद हो जाता है। क्यों मिक्स होना बंद हो जाता है? क्योंकि जो स्पेसिस होती हैं बीच में, पानी के जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेसिस होती हैं वो फिल हो जाती हैं, कंप्लीटली वो फिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फर्दर मिक्स होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, हम इसको एक्सपेरिमेंट से ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, इसका भी इसके जैसे इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती अगर आप जलाते हो, ठीक है, तो आपने उसको मान लो आपके घर का जो पूजा रूम है वहाँ पे जलाया, पर आपको उसकी जो स्मेल है, इंसेंस स्टिक की जो स्मेल है, ठीक है, वो आपको बाहर क्या कहते हैं, पूजा रूम से बाहर भी क्या कहते हैं, तुम उसको स्मेल कर सकते हो। तो इसका कैसे स्मेल कर सकते हो? क्योंकि जो उसके जो आपके जो उसका धुआं उठ रहा होगा, उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, और वो ट्रैवल करते 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 आप तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से आपको स्मेल उसकी दूर से भी दूर जाकर भी आप उसको स्मेल कर पाते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपका खाने का क्या है, जो हॉट सिजलिंग फूड, आपका जो गरम खाना होता है उसकी स्मेल हमको दूर तक क्या कहते हैं, स्मेल, मम्मा किचन में बना रही होंगी, आपको अपने रूम में भी वो स्मेल आ जाएगी कि मम्मा क्या बना रही। क्यों? क्योंकि जब वो जो आपका खाना जो होता है जब गर्म होता है, उसको आप दूर तक भी उसकी जो स्मेल है पहुंच जाती है, जिसकी वजह से आप वो स्मेल कर पाते हो। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, मैं लिख अभी कुछ नहीं रहा हूं, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं। जो इसके नोट्स हैं मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ फोर्सेस होती हैं जो पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती हैं। ठीक है, अब जैसे आपका कोई मान लो चौक का पीस है, ठीक है, एक ही है ना, तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से वो जो आपका चौक है वो एक साथ है। ठीक है, आयरन नेल हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका देखो जो आपका जैसे तीन चीजें ले लेता हूँ, एक चौक ले लेता हूँ, एक आपका आइस ले लेता हूँ, आइस का क्यूब ले लेता हूँ, और तीसरा आपका आयरन नेल ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि जब मैं क्या कहते हैं हैमर लूंगा और तीनों पे हिट करता हूँ, ठीक है, चौक पे भी करूंगा, आइस के क्यूब पे भी करूंगा, और नेल पे भी करूंगा, तो क्या होगा, हल्के से ही जो हैमर का फोर्स लगाऊंगा तो हल्के से ही हैमर के फोर्स से आपका जो चौक का पीस है वो टूट जाएगा, जबकि थोड़ा सा ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा फॉर ब्रेकिंग द क्यूब ऑफ आइस। और कितना भी फोर्स लगा लूं आपका उसके लिए नेल के लिए, हम नेल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो उसका रीजन क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपके चौक के पीसेस के पार्टिकल्स के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ठीक है, उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा थोड़ी अट्रैक्शन है आपकी आइस क्यूब्स में, और सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी आपकी आयरन नेल में। तो ये बताता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, जिसकी वजह से वो एक शेप क्या कहते हैं लेकर रखते हैं। ठीक है, अब हम
आगे फर्दर चलते हैं। ठीक है, अब दो टर्म्स हैं, एक होती है रिजिड, ठीक है, और दूसरी टर्म है फ्लूइड। ठीक है, एक है रिजिड और एक है फ्लूइड। अब रिजिड का मतलब क्या होता है? अनबेंडिंग, ठीक है, और आपका इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, अनबेंडिंग या इनफ्लेक्सिबल। और फ्लूइड का मतलब क्या होता है आपका? मटेरियल विच कैन फ्लो इजीली। ठीक है, रिजिड क्या होता है आपका? जो अनबेंडिंग या इनफ्लेक्सिबल चीजें होती हैं। तो हमारे जितने भी सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे सॉलिड्स होते हैं वो सारे रिजिड होते हैं, जबकि जो आपके लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, या गैसेस होती हैं, ये सारी फ्लूइड होती हैं, क्योंकि ये इजीली फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब हम फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, अब क्या आ जाता है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या आ जाती हैं? ठीक है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि उसकी फिक्स्ड शेप होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी लिक्विड्स में कैसी होगी कि उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है, बट नॉट फिक्स्ड शेप। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी गैसेस के लिए क्या होती है? नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, नाउ अब सॉलिड्स में क्या होता है? उनकी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, जबकि लिक्विड्स में क्या होता है? उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है पर फिक्स्ड शेप नहीं होती है। और जो आपकी गैसेस होती हैं, ना ही उनकी फिक्स्ड शेप होती है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, सॉलिड्स में क्या आ जाता है? कैनॉट बी कंप्रेस्ड, कैनॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? लिक्विड्स में क्या आ जाएगा? कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच। ये भी लिक्विड्स भी आ जाते हैं, कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच। ठीक है, जबकि जो गैसेस होते हैं दे कैन बी कंप्रेस्ड। ठीक है, फिर आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है सॉलिड में क्या आ जाएगी? दे हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है एक छोटे से पीस में वेट होना, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? छोटे से पीस में वेट होना। मान लो एक आपका छोटा सा क्या कहते हैं, आपका आयरन का पीस होगा, वो भी बहुत ज्यादा वे करेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, लिक्विड्स में क्या होता है? मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज होती हैं। ठीक है, मतलब कुछ लिक्विड्स का जो डेंसिटी है यानी वजन है वो ज्यादा होता है और कुछ का कम होता है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या आ जाता है? जिस इसके अंदर क्या होता है? गैसेस का रह गया था। गैसेस में क्या होता है? उनकी डेंसिटी लो डेंसिटी होती है। ठीक है, उनकी
लो डेंसिटी होती है, गैसेस की क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। ठीक है, अब क्या होता है, सॉलिड्स को किसी भी कंटेनर में डालो, सॉलिड्स को किसी भी कंटेनर में डालो तो वो उस कंटेनर को फिल नहीं करता। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारी आइस क्यूब्स ली, उसको आपने एक ग्लास में डाल दिया, क्या वो क्या कहते हैं ग्लास को कंप्लीटली फिल करेगा? तुम बोलोगे भैया ऊपर तक तो मैंने डाल दी आइस क्यूब्स, कंप्लीटली फिल हो गया, पर नहीं हुआ होता। क्यों? क्योंकि जो आपने जब गिलास में हम डालोगे तो क्या होगा, जो कुछ स्पेसेस हैं जो बीच में छूट जाएंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली फिल हो गया। तो अब इसका क्या हो जाता है, डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है, कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता। ये भी डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है, अब पानी मैंने थोड़ा सा लिया, क्या वो क्या कहते हैं वो किसी भी कंटेनर को फिल कर देगा? ठीक है, मान लो मैंने एक गिलास पानी लिया, उसको मैंने किसी और कंटेनर में मैंने उस क्या कहते हैं ग्लास को एम्प्टी कर दिया, क्या उस कंटेनर को फिल कर पाएगा कंप्लीटली? नहीं कर पाएगा। ठीक है, जबकि गैसेस होते हैं दे फिल द कंटेनर कंप्लीटली। जैसे तुम अगरबत्ती का धुआं करते हो, ठीक है, 2-3 अगरबत्तियां क्या कहते हैं तुम जला दो अपने किसी भी रूम में, पूजा घर में जला दो, ठीक है, उनको कर दो। ठीक है, क्या होगा, धीरे धीरे पूरे के पूरे पूजा घर में आपकी धुआं हो जाएगा, यानी जो गैस है पूरे का कमरे को फिल कर दिया ना, कोई भी जगह खाली तो नहीं बची, तो इट फिल्स द कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है, इट फिल्स द कंटेनर कंप्लीटली। जो सॉलिड्स हैं दे डू नॉट फ्लो, जो सॉलिड्स हैं दे डू नॉट फ्लो। ठीक है, गैसेस कैन फ्लो इजिली। ठीक है, और आपकी गैसेस दे कैन ऑल्सो फ्लो इजिली। ठीक है, गैसेस कैन फ्लो इजिली। ठीक है, तो हम इस वाले सेशन को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, कल के सेशन में मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताऊंगा, डिफ्यूजन समझाऊंगा ढंग से। ठीक है, और डिफ्यूजन गैसेस में कैसे होती है, लिक्विड्स में कैसे होती है और सॉलिड्स में कैसे होती है वो बताऊंगा, और फिर कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करने के लिए दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाला सेशन रोकता हूँ।